दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक में आज हमने देखा कि रिवर्सल देखने को मिला है। कल गिरावट थी, आज तेजी। यहाँ पे तेजी के पीछे वजह जैसा कि मैंने बता ही दी है आपको दोस्तों। यहाँ पे कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है गुजरात केपी ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपनी की ऑर्डर बुक में प्रेजेंट स्थिति में देखोगे तो 3 गीगावाट से ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर कंपनी के पास पेंडिंग पड़े हुए, मतलब कंपनी को काम करना बाकी है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, करंट स्थिति में यहाँ पे किया जा रहा है, स्टॉक को गिराया जा रहा है एंड गिराया भी सच्ची जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बेच रहा कौन है? बड़े प्लेयर को पता है कि कंपनी पहले कैसी थी, अभी कैसी है, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, सारी चीज उनके सामने है। हम रिटेलर है, हम यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख के साथ कारोबार करते हैं, वो करोड़ों के साथ कारोबार करते हैं। तो ये चीज हमें पता है दोस्तों, वो जो चीज करते हैं वो गलत नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज वो भी है कि वो किस टाइम एंट्री ले ले, यहाँ पे स्टॉक को गिरा के सस्ता खरीद ले, वो भी हम नहीं कर सकते। प्रेजेंट स्थिति में अगर देखोगे तो एक प्लेयर बेच रहा है, एक प्लेयर खरीद रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, देखो दोस्तों, आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कम से कम 35 को आप मल्टीपल कर लीजिए 6 से, 6 या 7 से मल्टीपल कर लीजिए 35 से। कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन रहा है? 245 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैठ रहा है। अब जब सोचिए दोस्तों, आज की करंट वैल्यू के अंदर 245 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है एंड जो कंपनी का मार्केट कैप है इस तेजी के साथ वापस 50 करोड़ के आसपास हमें आता 50,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल चुका है। देखो दोस्तों, अभी के टाइम एमओ का डाटा क्या कह रहा है वो आप समझिए, कल का व्यू क्या रहने वाला है। अराउंड 1,26,000 बाइंग है एंड हमने कल देखा था, कल स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगा था तो सेम वही यही वैल्यू यहाँ पे सेल ऑर्डर में लगी हुई थी। तो मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ, 3% के आसपास स्टॉक नेगेटिविटी में देखने को मिला। इसका व्यू क्या कह रहा है कि कल जैसे अगर सेलर नहीं आते तो डेफिनेट यहाँ से 2% की तेजी के साथ आपको ये गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि अब मतलब अभी के टाइम आप देखोगे तो आज लगभग यहाँ पे लोअर सर्किट आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे अपर बैंड देखोगे तो अपर बैंड रहा दोस्तों स्टॉक का अराउंड 37.40 रुपए। अगर इस प्राइस पे जाता तो यहाँ पे अपर सर्किट हमें देखने को मिलता। एंड इसी के साथ सबसे बड़ी चीज अगर मैं बताऊं दोस्तों, चार्ट पैटर्न मैंने पहले भी समझा दिया है कि भाई 41 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इस वीडियो का मकसद ये है कि आप रियल वैल्यू समझे स्टॉक की। यहाँ पे देखो, अगर एक चीज मैं समझाता हूँ कि देखो, हमने देखा है सुज़लोन पहले 400 पे ट्रेड करता था। 400 पे ट्रेड करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? शेयरों की क्वांटिटी, जो लिक्विडिटी वो कम थी, जो शेयरों की संख्या थी वो कम थी। एंड अभी के टाइम देखो, जब शेयरों की संख्या कम थी तब कंपनी सही चल रही थी। कर्जे में कंपनी गई, कर्जे में जाने के बाद कंपनी ने कर्ज को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, जैसे कि बैंकों से लोन लिया, तो बैंकों को पार्टनर बना लिया, बैंकों को कंपनी में पार्टनर बना लिया एंड इक्विटी उनको दे दी। अब जैसे इक्विटी दी, इक्विटी रिड्यूस करी परसेंटेज की प्रमोटर्स के पास से, तो क्या हुआ, शेयरों की कैपेसिटी बढ़ गई। अब शेयरों की कैपेसिटी बढ़ी तो अब कहीं यहाँ पे बड़े प्लेयर मार्केट में शेयर बेच सकते हैं, तो इस वजह से शेयरों की पूरी गिनती यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो इस वजह से एक वोलेटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कंपनी यहाँ पे परसेंटेज खुद यहाँ पे प्रमोटर्स वापस बाई कर लेते तो फिर यहाँ पे शेयरों की जो लिक्विडिटी है वो कम होती हुई देखने को मिलेगी एंड शेयरों की लिक्विडिटी का इफेक्ट डायरेक्ट ईपीएस से पड़ता है। एंड अभी के टाइम जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर वो आपको पैसों में देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज, 3 बार कंपनी यहाँ पे बैंक करप्ट होने से बची है एंड चौथी बार अब देखो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कंपनी का मकसद पर फिलहाल यही है कि प्रॉफिट को स्टेबल रखे कंपनी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिखाए, ग्रोथ करे, अभी ग्रोथ पे ध्यान नहीं है कंपनी का, प्रॉफिट को स्टेबल रखने का है एंड जो प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने का है। तो प्रोजेक्ट जैसे पूरे करेंगे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। पहले के मुकाबले जो रेवेन्यू है अभी के टाइम 20% रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है, पहले के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। आप वेट करिए एंड जो प्राइस आप सोच रहे हैं उससे भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा ये। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे ग्रोथ की तो हम कह नहीं सकते कि ग्रोथ नहीं है, डेफिनेटली आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा ग्रोथ है। एंड फिलहाल अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट है वो भी जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, एंड जो विंड टर्बाइन है, इन दोनों को ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी नहीं आते हैं। ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, कई सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म का सबसे अच्छा मौका है सुज़लोन के अंदर। सुज़लोन में आज के 5 साल बाद आप देखोगे तो कंपनी सही चली, सही फंडामेंटल रहा तो एक अलग ही लेवल पे ये स्टॉक देखने को मिलेगा। एंड जो कंपनी के मालिक है दोस्तों, यहाँ पे वो भी अभी के टाइम एक ही चीज फोकस करें कि कंपनी का शेयर होल्डिंग हम अभी नहीं बढ़ा रहे, हम ओनली फॉर अभी के टाइम कंपनी के जो फंडामेंटल उनको सुधारने, कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम उस पर ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली, इसलिए उन्होंने ये चीज कही। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज अंदर की चीज है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा 3 बार यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बैंक करप्ट होने से बची है, तो चौथी बार अब है। एंड तीनों बार कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था? कर्जा। चौथी बार कंपनी ने कर क्या दिया? कर्जा से मुक्ति ही पा ली है यहाँ पे। तो ये चीज आप समझिए। एंड अब कंपनी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है सुज़लोन ने, तो ये गलती दोबारा नहीं होगी एंड अब की बार हमें एक धमाकेदार रिवर्सल यहाँ पे दिखेगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर अपडेट्स आपको मिलते हैं।